केंद्र सरकार के वीबीजी रामजी बिल को लेकर विपक्ष ने भारी विरोध दर्ज किया। हालांकि विपक्ष के जबरदस्त विरोध के बावजूद दोनों सदनों में बिल पास हो गया। बिल पारित होने के बाद भी विपक्ष का विरोध रुका नहीं। वहीं अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस बिल को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। तो क्या कुछ बोले हैं कांग्रेस नेता और क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार के वीबीजी रामजी बिल को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने इस बिल की तुलना कृषि कानून से करते हुए कहा कि जिस तरह काले कृषि कानूनों का असर सीधा किसानों पर पड़ा था, उसी तरह मनरेगा के बदले लाए गए कानून का असर समाज के हर वर्ग पर पड़ेगा। तो सीधा असर इसका, जैसे 3 काले कृषि कानून थे जिसका असर सीधे किसानों पर पड़ा, इस अधिनियम, इस कानून जो बनाया जाएगा, अभी नोटिफाई किया जाएगा, उसका असर समाज के हर वर्गों पर और खास तौर से जो रोजगार मांगते हैं, रोज रोजगार मांगते हैं और कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए मनरेगा को कहा जाता था एम्प्लॉयमेंट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। और कहीं आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो यहां आपको मिलेगा एम्प्लॉयमेंट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। वो अभी खत्म हो चुका है। उन्होंने मनरेगा का महत्व समझाते हुए कहा कि मनरेगा का मकसद था पंचायतों का सशक्तिकरण। पहले पंचायतों के पास पैसा जाता था और ग्राम पंचायत परियोजनाओं को तय करती थी, लेकिन अब ये केंद्र सरकार तय करेगी। इसीलिए सिर्फ नाम का बदलाव नहीं, मनरेगा का बेसिक कैरेक्टर ही बदल दिया गया। संविधान से मिले कानूनी हक को खत्म किया गया है। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए सब कुछ खत्म करने का आरोप लगाया और कहा कि मोदी सरकार धीरे धीरे सब खत्म कर रही है। पहले आरटीआई खत्म किया, कल मनरेगा खत्म किया, फिर वन अधिकार अधिनियम खत्म करेंगे, उसके बाद भूमि अधिग्रहण कानून को मिटाएंगे, एक दिन ये खाद्य सुरक्षा कानून को भी छीन लेंगे। ये एक रणनीति के तहत हुआ है, क्योंकि मनरेगा में किसानों, मजदूरों, आदिवासियों को अधिकार दिया गया था, जिसे बिना विपक्ष से चर्चा किए ही खत्म कर दिया गया। वो यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने मोदी सरकार के नाम बदलने वाली नीति को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मोदी सरकार मनरेगा का नाम बदलकर मजदूरों से उनके अधिकार छीन रही है। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी और कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को यही नहीं छोड़ने वाली। उन्होंने 27 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की होने वाली बैठक के बारे में भी जानकारी दी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। न केवल इसके कारण कि हम जिम्मेदार थे मनरेगा बनाने में, इसका कारण ये नहीं है क्योंकि हमारे वक्त मनरेगा बना और हमारे ही सरकार के समय मनरेगा लागू हुआ, वो कारण नहीं है। कारण ये है कि मजदूरी के खिलाफ ये नया अधिनियम लाया गया है। ये वंचित वर्गों के खिलाफ है, कमजोर वर्गों के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है, खेत मजदूरों के खिलाफ। जैसा आप जानते हैं कि केंद्र सरकार का वीबीजी रामजी बिल दोनों सदनों से पास हो गया है, लेकिन इस बिल पर विपक्ष का विरोध रुकने वाला नहीं, बल्कि वो एक नई और मजबूत रणनीति के साथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।